नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। इंड इंपैक्ट में आपका स्वागत है। माननीयों की फिर बल्ले बल्ले। भले कोविड का संकट चल रहा हो, आर्थिक स्थितियां ठीक ना हो या हर जगह परेशानी हो, लेकिन तैयारी इस बात की है कि माननीयों का वेतन भत्ता और बढ़ा दिया जाए। 2016 अप्रैल में एक बार वेतन बढ़ा था, उसके बाद लगातार मांग किए जाती रही है। कई तरह की शिकायतें हैं, कई तरह की मांग है। उसके लिए बाकायदा एक कंपनी बनाई, एक कमेटी बनाई है। गिरीश गौतम ने विधायकों की जो कमेटी बनाई, समिति बनाई, उसमें केदार शुक्ला को जिम्मेदारी सौंपी गई। वो सभापति होंगे, लेकिन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गृह एवं जेल मंत्री इसमें सदस्य होंगे। साथ ही और भी सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है, जैसे जगदीश देवड़ा, गोविंद सिंह, हिना कावरे, देवेंद्र वर्मा, यशपाल सिंह सिसोदिया, कुंवर सिंह टेकाम, राजेश शुक्ल भी सदस्य बनाए गए। प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह को भी इस समिति में रखा गया है। अब सवाल यही है कि कोविड के संकट के बीच में क्या भत्ते बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि 1,10,000 का वेतन भत्ता अभी मिलता है। इसके अतिरिक्त अन्य सुविधाएं भी मिलती है। और इसी तरह यदि हम बात करें विधानसभा अध्यक्ष का, तो 1,38,500 रुपये वेतन भत्ता मिलता है। विधायकों को 30,000 वेतन, 35,000 निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, 10,000 दूरभाष भत्ता, 10,000 चिकित्सा शिक्षा भत्ता, 15,000 कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए और 10,000 बस यात्रा भत्ता मिलता है। बस से कोई सफर भले ना करे, लेकिन मिलता है। वाहन भत्ता 15 रुपये प्रति किलोमीटर प्रदेश में। अब आप स्थितियां देख रहे हैं, कोविड का संकट है, तो फिर सवाल भी खड़े होंगे कि इस समय क्या जरूरत है। लेकिन अब जरूरत तो होगी, क्योंकि यहां तो सब एक हो जाते हैं, चाहे विधानसभा में जो भी हो। खैर, माननीयों की अपनी परेशानियां हैं, क्षेत्र में जाना होता है, कई तरह की जिम्मेदारी होती है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। तो कई तरह की बातें इसमें देखने को मिलती है। पर सवाल यही है कि कोविड के बीच में क्या वेतन भत्ते बढ़ाया जाना उचित है या नहीं। यही एक बहस का मुद्दा हो सकता है। कुछ दिनों में यह समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और क्या क्या मांग की है माननीयों ने, विधायकों ने, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाना है। इस बीच में 2016 से पहले भी वेतन भत्ते बढ़े थे, सरकारें कोई भी रही हो, लेकिन हमेशा केंद्र से लेकर राज्य तक इस तरह की मांगें उठती रही है। सांसद अपनी वेतन भत्ते बढ़ाने की मांग करते हैं और जो विधानसभा के सदस्य हैं, विधायक हैं, वो अपनी मांग करते हैं। लेकिन तो लगातार इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। बाकी बीजेपी कांग्रेस की विधायक भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। सवाल यही है कि अब वेतन भत्ता बढ़ाना जरूरी है। कई दिनों से इस बात की मांग की जाती रही है। 2016 में वेतन भत्ता बढ़ा, उसके बाद फिर नहीं बढ़ा। अब 2021 चल रहा है, 4 साल हो गए हैं। इन 4 सालों में चाहते हैं कि कुछ इजाफा हो जाए, और तर्क बहुत सारे होंगे, विधायकों के अपने अपने तर्क होंगे। और जो कमेटी बनाई गई केदार शुक्ला के नेतृत्व में, वो पूरी एक कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उसके आधार पर इसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि विधायकों को ही अपनी रिपोर्ट देना है। विधानसभा अध्यक्ष, चलिए मेरे साथ योगीराज योगेश जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे ही समझ लेते। योगीराज जी, भले कोविड का संकट हो या कई जगह आर्थिक स्थितियां ठीक ना हो, पर माननीयों का वेतन भत्ता बढ़ने की तैयारी शुरू हो गई जी, क्या कहेंगे आप? आप ये देखिए कि माननीयों का भत्ते बढ़ने की तैयारी शुरू हो गई है, और आप देखना बिल को पास करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। सारे के सारे लोग उसको बिल्कुल बिना किसी विरोध के पास कर दिए जाएंगे। तो ये जब भी इनसे जुड़ा मसला आता तो बहुत जल्दी विधेयक और बिल पारित हो जाते हैं। सवाल सिर्फ इसमें केवल थोड़ा सा यही है कि वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं वो इस लायक नहीं है। पिछली बार भी जब इनके विधायकों के वेतन भत्ते, मंत्रियों के वेतन भत्ते बढ़ने की बात आई थी, तब पिछली बार किसानों पर संकट था, और किसानों पे संकट का बात उठाकर मुख्यमंत्री ने इस मामले को ये कहते हुए मना कर दिया था कि चूंकि अभी किसान मुसीबत में है, और यदि अपन अपने वेतन भत्ते बढ़ाएंगे उससे मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन सिचुएशन अभी भी कोई ठीक नहीं हुई। अभी कोविड की वजह से जो सिचुएशन मध्य प्रदेश की, देश की है, वो बहुत विकट स्थिति में इस समय। अभी आप देखो, जब ये 2 महीने पहले जब ये संकट शुरू हुआ था, तभी सारे कर्मचारियों के और तमाम तरह के लोगों के वेतन भत्ते
काटे गए थे, किसी की एक ही दिन की तनख्वाह काटी गई थी। इवन विधायकों के भी 30% वेतन काटने के निर्देश जारी हुए थे और विधायकों ने कटवाई भी था। तो प्रेजेंट जो कंडीशन है वो ऐसी नहीं है कि वेतन भत्ते बढ़ाए जाए। इस समय तो लोगों की तकलीफों को, लोगों को दुख दर्द दूर करने का समय है। ऐसे स्थिति में इनके विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाना, मुझे लगता है कि ये समय भी ठीक नहीं है। ये बाद में भी कभी किया जा सकता है। तो प्रदेश वर्तमान में तो कोविड के चैलेंज से निपटना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लोगों के तकलीफों को दूर करना सरकार की पहली प्राथमिकता होना चाहिए। ये तो जब चाहे जब इनकी इच्छा हो तब बढ़ा लेंगे। तो अभी स्थिति ठीक नहीं लगती, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, हिना कांवरे जी जुड़ गई मेरे साथ, कांग्रेस की विधायक है और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रही हैं कांग्रेस शासन में। हिना जी, क्या तैयारियां, आप भी है उस समिति में जिसको, तो क्या हमें लगता है ज्यादा दिन नहीं लगेगा वेतन भत्ते बढ़ने में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कमेटी का गठन ही कल हुआ है। अब देखिए इसमें आगे और क्या होता है, कब मीटिंग बुलाई जाती है, क्योंकि ये तो सब अनुशंसाएं करके देनी होती है ना। तो अभी अब देखिए कितना समय लगता है, क्या होता है, क्योंकि ये सब अनुशंसाएं तो पिछले जब कांग्रेस की सरकार थी उसी समय हो जाना चाहिए था, पर राजनीतिक उठापटक के चलते, चूंकि मैं खुद ही उपाध्यक्ष थी और इसकी समिति की अध्यक्ष थी, तो उस समय ऐसा सब राजनीतिक उठापटक चल रहा था, तो अनुशंसाएं समिति की तरफ से जा नहीं पाई थी। इसलिए अब ये फिर नई समिति का गठन हुआ है और देखो अब ये समिति कब अनुशंसाएं करती है, क्या होता है, क्योंकि कल ही तो गठन हुआ है समितियों का। क्योंकि सारी समितियां भी विधानसभा की सभी समितियों का, नई समितियों का गठन अभी हुआ है, तो वैसे ही इस समिति का भी अभी गठन हुआ है। तो देखिए कब कितना समय लगता है, क्या होता है, क्योंकि अभी तो केवल समिति का गठन ही हुआ है जी। लेकिन कोविड के बीच में एक तरफ आर्थिक स्थितियां खराब है, हालांकि आप लोग के वेतन भत्ते भी कटे हैं, इसमें सभी ने सहयोग किया है, पर सवाल यही है क्या लाजमी होगा इस समय? मैं आपसे पहले ही कहा ना कि ये जो समिति है, समितियां जो विधानसभा की बनाई जाती है, ये सब समितियां अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करती हैं। पर क्योंकि पिछले कुछ समय से जो है कोरोना वाला पीरियड तो अभी चल ही रहा है और सभी लोगों को इस बात का एहसास भी है कि लेकिन पिछली बार ही जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और जो अनुशंसाएं उस समय जानी चाहिए थी, क्योंकि ये समय समय पर अनुशंसाएं जाती रहती है, तो उस समय कुछ हो नहीं पाया था क्योंकि राजनीतिक उठापटक चल रहा था, आपको सबको पता है। उस बीच जो है वो किसी प्रकार की अनुशंसाएं समिति ने कर नहीं पाई थी। मीटिंग्स उसकी पर्टिकुलर जो होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई थी। इस वजह से जो है वो उस समय अनुशंसाएं गई नहीं थी। अब समिति का गठन हुआ है तो अब अनुशंसाएं जाएगी। अब बढ़ाना नहीं बढ़ाना ये तो सरकार की आर्थिक स्थिति पर ही निर्भर करता है कि वो क्या तय करते हैं, क्योंकि इन कमेटियों का काम तय करना नहीं है, केवल अनुशंसाएं भेजना होगी। हाँ, लेकिन समिति जब बनी है तो मकसद यही होगा कि समिति बन गई है तो चीजें आगे बढ़ेंगी। ऐसा मतलब ये नहीं है कि कोविड जो है वो तो अभी वर्तमान में है, लेकिन ये समितियां तो शुरू से बनी है, काम कर ही रही है, जैसे विधानसभा बाकी समितियां काम करती हैं। तो इस समिति का जो काम है वो काम करेगी। अब तनख्वाह बढ़ाना है, सुविधाएं बढ़ानी है, देना है नहीं देना है, वो तो सरकार का निर्णय होता है, शासन डिसाइड करता है। इनका काम तो केवल अनुशंसाएं देना है। वेतन कम करना होगा तो भी यही समिति अनुशंसाएं करके देंगी। तो ये सब चीजें तो समितियों को तय करना है जी। उसके लिए गठन हुआ है अभी। चलिए, यशपाल सिसोदिया भी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, वरिष्ठ सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लगातार विधायक चुनते आए मंदसौर से और विधानसभा में एक अलग भूमिका में हमेशा पहचान बनाते रहे। यशपाल जी, एक बार फिर तैयारियां हैं आप लोग के वेतन भत्ते बढ़ने की, लेकिन दौर थोड़ा सा दूसरा है और आप लोग सब समिति में हैं। देखिए, समिति जो बनती है विधानसभा की जो नियम और जो प्रक्रिया है उसकी वैधानिकता के आधार पर विभिन्न समितियां गठित होती है। उसमें न केवल विधानसभा में जो हमारे माननीय सदस्य हैं उनके सिर्फ वेतन भत्ते तक इसको सीमित नहीं रखना चाहिए। अलग अलग प्रकार की सारी समितियां होती है, आवास समिति होती है, हमारी अन्य सभी समितियां होती है। वो अध्यक्ष को अधिकार होता है उसको नियुक्तियां करने का, उसको मनोनयन करने का। कुछ बिजनेस समितियां भी होती है, विधानसभा का जो सचिवालय है और जो विभिन्न विभाग हैं उनको लेकर के भी। लेकिन चूंकि विधानसभा के सदस्यों के वेतन भत्ते सुविधाओं को लेकर के अगर कोई समिति डिक्लेयर होती तो चर्चा का विषय स्वाभाविक है। वो मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उस पर यह जरूर चलता है कि अब क्या होगा। तो देखिए, केदारनाथ जी शुक्ला को इसमें दायित्व मिला है, बड़े सीनियर विधायक है और सभापति की भूमिका में रहेंगे। नरोत्तम जी मिश्रा इसके हमारे जो गृह मंत्री हैं वो भी समिति के सदस्य हैं। जगदीश देवड़ा जी फाइनेंस वित्त मंत्री वो भी समिति के सदस्य हैं। कांग्रेस की ओर से डॉक्टर गोविंद सिंह जी वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं।
आदरणीय मीना कामरे जी भी इस समिति में, देवेंद्र वर्मा खंडवा से हैं, मैं स्वयं भी इस कमेटी में हूँ, कुंवर टेकाम जी भी हैं और राजेंद्र कुमार शुक्ला जी भी है। ये इस प्रकार से नॉमिनेटेड सदस्य जब समिति आउट होगी, मंथन करेगी, विचार विमर्श करेगी, और कोई जरूरी नहीं कि हमारे द्वारा समिति के द्वारा लिए गए निर्णय को अक्षरशः शासन इसको स्वीकार कर ले। हम सिर्फ अनुशंसा करने के का उत्तर बनाई जब यशपाल जी, जब कोई चीज को बढ़ाया जाता है जब भी तो समिति बनाई जाती कि वो समिति अपनी देगी, और करना किसको, सब आप ही लोग तो हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें ज्यादा दिन लगेंगे, क्योंकि पहले जब जब ऐसी बातें होती रही, हालांकि एक बार जरूर ये टला है जैसा हिना कांवरे जी अभी कह रही थी, पर 2016 में आया था, बहुत जल्दी बिल पास हो गया था, ये भी हो जाएगा। नहीं, देखिए बिल तो पास अभी होने की कोई संभावना इसलिए नहीं दिख रही कि अभी कोविड का समय चल रहा है और अभी समिति का गठन कल तो हुआ है। आखिर सभापति महोदय इसको कब बैठक आउट करेंगे, और पहली बैठक में थोड़ी हो जाएगा मनोज जी के हम सब कुछ आज ही प्राप्त कर लेंगे। कई बार प्रसंग चर्चाओं के दौर में आते हैं, विचार विमर्श होते हैं, और सिर्फ इसमें वेतन भत्ता नहीं है, आनुषंगिक जो हमारी जो अनुशंसा है, वे अनुशंसाएं मैं फिर कह रहा हूँ कि मान्य करना नहीं करना वो हमारे हाथ में नहीं है। अब फ्लोर पर टेबल पर क्या एजेंडा बनता है, कितना इंक्रीज करना है, नहीं करना, आवश्यकता है नहीं है, कौन से टीए कौन सा डीए किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया जाएगा, समय भी आगे समय पर विचार होगा मनोज जी। तब निश्चित रूप से हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि समिति का व्यू क्या है, समिति का एजेंडा क्या है, इसमें कितनी चीजों को परिधि में लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह होती है कि कितने इसमें इसको लिया जाएगा, तो उसको लेकर के समिति के माननीय सभी सदस्यगण और सभापतिगण बैठेंगे। दो इसमें मंत्रीगण है, रोतम जी भी हमारी समिति के सदस्य हैं। जी योगीराज योगेश जी, समिति अभी अनुशंसा सौंपेगी, लेकिन ऐसी अनुशंसाएं ज्यादा दिन रुकती नहीं है, हमें लगता है पूरी भी हो जाती है। अब यशपाल जी कह रहे हैं कि ये तो, हिना कांवरे भी यही कह रही है, ये तो सिर्फ एक समिति बनाई गई है, अब अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, लेकिन ऐसे दौर में यदि रिपोर्ट सौंपती भी है तो क्या मान्य हो जाएगा ये? नहीं, देखिए मैंने पहले भी चर्चा की शुरुआत में कहा था कि ये जो समय चल रहा है, कोविड काल चल रहा है, प्रदेश की जनता पहले से ही परेशान है, तो ये समय है जनता की सेवा करने का, जनता के दुख दर्द बांटने का। तो मुझे ये नहीं लगता कि ये कोई बहुत उचित समय है माननीयों के वेतन भत्ते बढ़ाने का। जहाँ तक मेरे दोनों विद्वान सम्मानीय विधायकों ने बात की है, दोनों ने प्रोसेस समझाया है कि इसका प्रोसेस क्या है। जी, तो प्रोसेस में किसी की दिलचस्पी नहीं है। मैं तो दोनों सदस्यों से ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी व्यक्तिगत राय क्या है। क्या आप दोनों चाहते हैं कि आपके विधायक भत्ते, आपके वेतन भत्ते बढ़ने चाहिए इस सिचुएशन में? पहली बात। दूसरी, बढ़ने भी चाहिए तो कितने बढ़ने चाहिए? तीसरी है कि कितनी बार बढ़ने चाहिए? इन चीजों पे डिस्कशन होना चाहिए। अभी पिछले 2001 से लेके अभी तक आप देखो, मंत्री विधायकों के वेतन भत्ते में 15 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। इस बात पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि चूंकि मंत्री विधायकों को संसदीय अपने विधानसभा क्षेत्रों में तमाम तरह के खर्चे होते हैं, तो बढ़ना चाहिए, इसमें बढ़ना नहीं चाहिए, इसमें मेरा ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरे 2-3 जो सवाल थे, एक तो कितना बढ़ना चाहिए, कितनी बार बढ़ना चाहिए, क्या हर बार हर टेन्यूअर हर सरकार का आएगा, वो हर सरकार मंत्री विधायकों के भत्ते वेतन भत्ते बढ़ाती जाएगी? इन सब विषयों पर बातचीत होना चाहिए। चलिए पूछ लेते हैं हिना कांवरे जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप समिति में, आप एक विधायक भी है, तो क्या बढ़ना चाहिए? हिना जी, यशपाल जी, क्या बढ़ना चाहिए? आप हटा दीजिए, आप एक विधायक हैं और विधायक होने के नाते कितने बढ़ना चाहिए और क्यों बढ़ना चाहिए? देखिए, क्यों बढ़ना चाहिए इसका तो कारण स्वयं अभी माननीय योगेश जी, योगीराज जी ने बताया है कि जिस प्रकार से क्षेत्र के में भ्रमण और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर के और कार्यालयों को मेंटेन करने को लेकर के, हमको मिलते भी इसी बात को लेकर के। देखिए, हमको जो भाड़े भत्ते मिलते हैं हमारे महोत्सव के लिए नहीं मिलते हैं। हमारा अर्दली है, हमारा टेलीफोन का खर्चा है, हमारा अन्य जो खर्चा आते हैं वो स्पेसिफिक है, उसमें उसी के आधार पर वेतन हमारा अलग होता है, सुविधाएं अलग होती है, व्यवस्थाएं अलग होती है। वो व्यवस्थाएं हम हमारे स्वयं के ऊपर कितना कर रहे हैं, स्वयं के ऊपर न करते हो हमारे जो स्टाफ के लोग हैं जो हमारी अन्य व्यवस्थाओं के ऊपर कितना कर रहे हैं, इसको लेकर के वो सारा वर्गीकृत होता है। जहां तक समिति की अनुशंसा क्या आती है, चूंकि अब मैं समिति का सदस्य हो गया हूं, तो मैं अब इस बात को यहाँ रेखांकित नहीं कर सकता हूँ कि मैं 10% बढ़ाने का पक्षधर रहूंगा कि 15% बढ़ाने का पक्षधर रहूंगा कि नहीं रहूंगा। अब समिति के फ्लोर पर जब मीटिंग आएगी, और जैसा कि आपने कहा कि कोरोना का काल है, हो सकता है आपकी जो चिंता है, आपका जो स्वाभाविक मंथन हो रहा है, जो चिंतन हो रहा है, योगीराज जी ने भी वही बात कही कि अभी ये समय वो नहीं है।
तो मैं भी इस बात को स्वीकार कर सकता हूं कि समय वो नहीं है, लेकिन समितियों का गठन किया जाना एक वैधानिक प्रक्रिया है विधानसभा की, और उसके अंतर्गत समिति को टाला नहीं जा सकता। समितियों का गठन तो किया ही जा सकता है। आज देखिए कि आप वर्चुअल बैठकें हो रही है, हमारी सारी समितियों का गठन माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हो चुके हैं, तो सारी के सारी समितियों के कोई बैठकें अभी हुई नहीं है। लेकिन अभी तो पहली बैठक जो हमारी ज्वाइंट बैठक होना है, जो अन्य समितियों की, जो एग्जीक्यूटिव समिति, जो निर्वाचित हमारी समितियां विधानसभा से बन करके निकली है, करीब 12-14 समितियां निकल गई, उनकी सबके भी संयुक्त बैठक भी हमारी सभापतियों के साथ, सदस्यों के साथ होना है। मैं भी एक समिति में सभापति की हैसियत से हूं, जिसमें याचिका समिति का मुझे दायित्व मिला है। अभी वो समितियां अपना काम भी करेगी, ये समिति जो गठन हुई है इसका भी अपना काम करेगी। सामान्य प्रशासन समिति एक अलग से बनी है, कल ही माननीय अध्यक्ष जी ने बनी है, वो भी अपना काम करेगी। लेकिन अभी वो समय नहीं है, अभी वो दौर नहीं है। अभी तो विधानसभा का हाउस भी किस प्रकार से जुलाई में आउट होगा, ये सब यक्ष प्रश्न है। तो देखिए समय पर क्या होता है, उसके आधार पर काम करेंगे। लेकिन चलिए यशपाल जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। हिना काबरे जी भी जुड़ गई। मैं हिना काबरे जी, मेरा सवाल यही है कि आप लोग समिति में हैं, समिति अपना काम करेगी, वो अलग मुद्दा है, लेकिन एक विधायक होने के नाते मैं आपसे जानना चाहता हूं, कितना बढ़ना चाहिए आपका वेतन भत्ता, और क्या जरूरत है वेतन बढ़ने की? विधायक होने के नाते आपसे बात कर। विधायक होने के नाते मैं ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है, इसलिए हम लोग इतनी बात सोच रहे हैं। अदरवाइज हमेशा से कमेटियां जो है अनुशंसाएं करती रही है वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए, तो इस समिति का गठन भी इसलिए हो रहा है। लेकिन आज चूंकि कोविड का समय है, इसलिए ये समिति के सामने जब बातें आएंगी और उस समय क्या निर्णय होता है, क्या अनुशंसाएं जाती है, वो सब चीजें सरकार को तय करना है, और वो सरकार अपनी आर्थिक स्थिति देखकर ही तय करेगी। यदि कोविड वाला पीरियड है और वहां नहीं लगता, तो फिर सारे विधायक ही सहमति करेंगे कि भाई अभी इस समय नहीं करना चाहिए। तो ये कोई इश्यू नहीं है कि मतलब अभी बढ़ना चाहिए या इस पीरियड में, अभी तो कोई ऐसा समय ही नहीं है। पहली बात तो कि अभी फिलहाल जो है वो सुविधाएं बढ़नी चाहिए या भत्ता बढ़ना चाहिए, ये तो टाइम ही नहीं है। ये तो आपका प्रश्न ही गलत है। अभी तो कोई एक सामान्य व्यक्ति भी नहीं चाहेगा, तो हम तो सामान्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसे इस पीरियड में नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये कमेटी जो है वो अपना काम करेगी, वो आने वाले समय में अनुशंसाएं देंगी कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए ये तो पीरियड है ही नहीं ये प्रश्न करने का, कि अभी तो आप भी समझते हैं कि इस पीरियड में तो कोई भी नहीं चाहेगा। समिति बनी है तो प्रश्न उठेगा ना हिना जी, क्यों नहीं उठेगा? जब समिति बनी तो है, इसी के लिए बनी है। आप लोग हम नहीं कह रहे कि अभी तय हो जाएगा, लेकिन हम आपसे भी समझना चाहते हैं। आप लोग फील्ड में जाते हैं, बहुत सारी आपकी जरूरतें भी होती होंगी, तो इस नाते आज नहीं तो कल से ही बढ़ेगा तो? अरे क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, आप मुझे बताइए। जब सामान्य स्थिति हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो क्यों नहीं बढ़ना चाहिए फिर? भाई कोविड के पीरियड में नहीं बढ़ना चाहिए, ये तो सब कह रहे हैं, पर जब स्थिति सामान्य हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तब तो बिल्कुल बढ़ना चाहिए। योगी राज जी, अभी तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि हाँ, हम इस बात को समझ रहे हैं कि कोविड का संकट है, पर बढ़ना चाहिए। नहीं, पहली बात तो मैं दोनों सम्मानीय विधायकों को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस पीरियड में नहीं बढ़ना चाहिए, और ये बहुत अच्छा मैसेज भी है कि इस पीरियड में दोनों ही अभी राजी नहीं है। अब केवल सवाल ये आता है कि मैंने जो पहले भी पूछा था कि कितनी लिमिट तक जाना चाहिए और कब तक जाना चाहिए। क्या, चूंकि क्या है कि पिछले 2011 से हम लगातार देख रहे हैं कि 3-4, मैंने बताया ना, 15 गुना बढ़े। तो इसकी एक या तो लिमिट तय की जानी चाहिए कि इससे ज्यादा या एक बार एक अनुमान लगा लिया जाए कि हमारे क्षेत्रों में जाने के लिए हमें इतने खर्चे हमारे अनिवार्य हो जाते हैं, उसके मुताबिक एक बार तय कर लिया जाए। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही ये मामला आता है तो जनता के टारगेट पे सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि आते हैं। आप हम कुछ भी बात कर लें, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों में ये मैसेज जाता है कि लो देख लीजिए, अब फिर इनको वेतन भत्ते बढ़ाने की पड़ी हुई है। तो एक तो मैसेज अच्छा नहीं जाता। ये बात जरूर है कि अभी भी मैं भी इसको मानता हूँ, एक पत्रकार होने के नाते मैं भी मानता हूँ कि ये जो वेतन भत्ता मिल रहा है कायदे से, ये भी ड्रॉप ऑफ द ओशियन है। ये भी मतलब कोई बहुत ज्यादा नहीं है इनकी व्यक्तिगत जो क्षेत्रों में खर्चा होता है उसके मुताबिक। लेकिन मैं सिर्फ ये इस बात का पक्षधर हूँ कि इसकी एक लिमिट तय होनी चाहिए। दूसरी बात, एक व्यवहारिक बात यदि आप इस समय आप करो जो इन सबसे हटके, आज सामान्य सी बात है, विधायक का चुनाव लड़ने में मिनिमम 2 करोड़ रुपए का खर्च होता है। तो ये जो एक टेंडेंसी बन गई है, और जो एक विधायक रहता है या एक जो पार्षद रहता है, अभी 2 दिन पहले मेरे पार्षद से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि 5 करोड़ रुपए का मामला निपटा लेता है आदमी 5 साल के उसमें, मतलब वो कमा लेता है। तो ये जो प्रवृत्ति होती है, एक छोटी सी मैंने आपको उदाहरण दिया, इस प्रवृत्ति पे अंकुश लगना चाहिए। क्योंकि ये जो लोगों में जो मैसेज जो जाता है विधायकों के लेके, सांसदों को लेके, वो तो ये मान के चलते हैं कि मंत्री विधायक बनते हैं और 5 वर्ष में जो है अपना 50 साल का हिसाब किताब पूरा कर जाते हैं।
तो इस पर अंकुश लगना चाहिए। यदि वास्तव में हम तो कह रहे हैं आप 10 गुना बढ़ा लो वेतन भत्ते, फिर इन चीजों पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप, क्योंकि ये तो जनसेवा का माध्यम है, पॉलिटिक्स जो है वो है क्या, ये तो शुरू से ही आप और हम देखते चले आए जनसेवा के लिए होती ना, तो फिर ये इस तरह के प्रश्न नहीं उठने चाहिए। तो मेरी चिंता ये है। जी यशपाल जी, ये चिंता सभी की रहती है, हम आपसे नहीं कह रहे हैं, आप लोग तो खैर बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन फील्ड में जाते होंगे कई तरह की दिक्कतें आप लोग को भी सामना करना पड़ती होगी, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने जनप्रतिनिधि से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेता है, और फिर यदि जनप्रतिनिधि की चीजें बदल जाती, कई बार हम देखते हैं कि कैसे जब चुने जाते हैं विधायक उसके बाद गाड़ी और तमाम तरह की चीजें दिखने लगती है, तो लोगों की आंखों में चुभती भी है, क्योंकि वो जनता को अपना प्रतिनिधि के रूप में जब जनता आपको बनाती है, तो फिर इस तरह के जब वेतन भत्ते बढ़ते हैं तो सवाल उठते हैं जनता की तरफ से। क्या आपको लग रहा है कि इन सब चीजों पर भी विराम लगना चाहिए? हम आप लोग से नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ जगह तो हम देखते कई ऐसे विधायक हैं जो चर्चा में बने रहते हैं। मनोज जी, मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि अभी चूंकि ये विषय आपने समिति के गठन के तत्काल बाद आपने उठाया है और समिति का कल ही गठन हुआ है, लेकिन मैं इतना भी आपसे कहूंगा कि पूरे एक साल में अगर आप देखें तो राज्य शासन का विधायकों के ऊपर जो सचिवालय में जो हमारी बैठकें होती थी, विधानसभा जो चलती थी, उसमें उसको भी तो आप देखिए कि आखिर इस कोरोना के काल के कारण से जो लॉकडाउन का जो हमने फेस किया है, हमारे हाउस में उपस्थिति, उसका हमारा टीएडीए, हमारा ट्रेवलिंग का, हमारा जो गाड़ियों से हम जाते, रेलवे के कूपन, अभी आप देखिए रेलवे के कूपन एक साल से बहुत कम इक्के दुक्के निकलेंगे। आखिर इस कोरोना के काल में ऐसा भी तो हुआ है कि हमारे जो खर्चे होते थे नियमों के अंतर्गत, उसमें भी कितना भारी कटौता हुआ है। कई विधायक हम बैठकें समितियों के नहीं कर पा रहे हैं, हम विधानसभा का हाउस नहीं चला पा रहे हैं, हम हमारी जो सब कमेटियां हो नहीं रही, वर्चुअल हो जाए तो ठीक है। तो टीएडीए और अन्य जो फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी में कहीं ना कहीं आखिर कमी भी आई है। ऐसा नहीं कि हम आज जिस विषय पर आप चर्चा कर रहे थे ये कोई भारी भरकम खर्चा सर माथे आ जाएगा। और अभी जैसे हीना जी ने कहा, अभी तो प्रारब्ध हुआ है, और पहली बैठक में मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जो अभी सरकमस्टेंसेस चल रहे हैं, जो परिस्थितियां चल रही है, हम भी कदापि नहीं चाहेंगे कि कल की ही बैठक में हम सब कुछ कर लेंगे कि 15% बढ़ा दिया जाए, 25% बढ़ा दिया जाए। स्थिति परिस्थिति क्या निर्भर। अभी तो कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे 16 अप्रैल के ट्वीट को, और कल जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया कि अभी हमको हमारी जो विधायक निधि है, वो विधायक निधि भी हम किसी भी प्रकार से गरीब की मदद करने में खर्च करें। 50% की राशि हमारी विधायक निधि से मनोज जी हम कंस्ट्रक्शन पर देंगे, और विकास निर्माण में भी हमारी प्राथमिकता कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय करी है कि अस्पतालों की व्यवस्थाओं को सुधारने में जो संसाधन लग रहे हैं, हमारे कंसंट्रेट हम दे रहे हैं, मास्क हम दे रहे हैं, जो भी चीजें जिसको जो उचित लग रहा है, एम्बुलेंस कोई दे रहा है, कोई मुक्ति वाहन दे रहा है, कोई ऑक्सीजन प्लांट लगा रहा है, तो 50% की राशि तो विधायक निधि की हमको उसमें कल खर्च करने की अनुमोदना माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदत्त की है। और मैंने 16 अप्रैल को जो ट्वीट किया था, और मैंने तब भी कहा था कि हम आप तो बहुत सारे मुद्दों पर करते हैं, और मुझे याद है कई सारे मुद्दों पर आपकी मोहर भी लगती, क्योंकि आप प्रैक्टिकल आदमी है, लगातार फील्ड में रहते हैं, तो उस पर मोहर भी लगती। देखिए, कल की जो बात मैं आपसे बता रहा हूँ कि कल माननीय मुख्यमंत्री ने जिस बात को लेकर के हमको अधिकार दिया है, हम उस मरीज को हमारी विधायक निधि का पैसा, जो जनसंपर्क निधि या स्वेच्छानुदान होता है, समकक्ष उसी के हम किसी भी मरीज के लिए, परिजन के लिए देने में हम कल से हमको इस बात का रिलैक्सेशन मिला है। मैं समझता हूं कि आधा पैसा हमारा विधायक निधि का अगर पुण्य के काम में आएगा, गरीब की मदद करने में आएगा, तो निर्माण विकास तो मनोज जी बहुत हुआ है। और आज हताहत है हमारा मरीज और मरीज का परिजन, हम उसको संबल देंगे, आर्थिक रूप से हम उसकी मदद करेंगे। और यह मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा निर्णय वो पूरे हिंदुस्तान में किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा, जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब ये प्रश्न उद्भूत हुआ है, लेकिन मैंने भी उनको धन्यवाद दिया कि सवाल भी है यशपाल जी, क्या आप लोग जब फील्ड में जाते हैं तो जनप्रतिनिधियों से उम्मीदें बहुत होती है जनता की, कैसे करते हैं इसकी पूर्ति? देखिए मनोज जी, अपने अपने व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है। सीमित संसाधनों में भी रह करके जनसेवा की जा सकती है, और अगर आपको चकाचौंध दिखाना है तो उसकी तो कोई लिमिट है नहीं। हम बहुत न्यूनतम में अधिकतम काम कर सकते हैं। लोगों की अपेक्षाओं की पूर्ति विकास निर्माण को लेकर के होती है, विधायक स्वेच्छानुदान को लेकर के होती है, और हमारे अपने जितने अधिकार हैं मनोज जी, उतना तो हम करते हैं। और योगीराज जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे चुनाव में मैं एक शराब की पौवा तो ठीक, बोतल तो ठीक है, मैं न तो नगद बांटता हूं, न साड़ियां बांटता हूं, न मैं किसी प्रकार का कोई अननेसेसरी इस प्रकार का 2 करोड़ 5 करोड़ का खर्च करता हूं। पता नहीं कौन सा पार्षद 5 करोड़ रुपए का खर्च कर रहा है, मैं तो उसको दर्शन करना चाहता हूं।
विधायकों को जनता चुनाव में जिताती, कार्यकर्ता परिश्रम मेहनत करता। हाँ, चुनाव के दौरान जो आवश्यक खर्च होते हैं, डीजल लगता है, गाड़ियां लगती है, हमारे भोजन कराना कार्यकर्ताओं को, चाय नाश्ता, वो उतना ही लगता है। पार्टी के झंडे बैनर लगते हैं। तो इसको चुनाव को बहुत ज्यादा अगर प्रचारित आप आर्थिक रूप से उसको फैलाने की कोशिश करेंगे तो मनोज जी फिर करप्शन बढ़ता है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि तेल तो तिलों में से निकलता है। तो हमारा कहना है कि इसमें न्यूनतम खर्च होना चाहिए। जनता वोट देने के लिए कतार में खड़ी रहती है, तो जनता को वोट देने दीजिए, क्या दिक्कत है? हिना काबरे जी, यही मेरा आपसे सवाल है कि जब फील्ड में आप लोग जाते होंगे तो दिक्कतें बहुत होती होंगी, और जो वेतन भत्ता है उसमें जरूरत भी पड़ती होगी। बिल्कुल, आप जो बात बोल रहे हैं वेतन भत्ते का तो एक अलग बात होती है, लेकिन जैसे इस वाली कमेटी में जो है विधायक निधि से लेकर स्वेच्छा निधि, ये सारी चीजें तय होती है। वर्तमान समय में जो है 1,85,00,000 रुपए आपकी विधायक निधि है, और आप समझ लीजिए कि इस कोरोना के पीरियड मैंने करीब 1.25 करोड़ रुपए जो है वो विधायक निधि का कोरोना के लिए दिया है। ऑक्सीजन प्लांट, एम्बुलेंस, इस तरह की बहुत सारी सुविधाओं के लिए हमने दिया है। तो ये जो कमेटियां होती है ये यही अनुशंसाएं करती है। केवल वेतन और विधायकों के वेतन और भत्तों पर आप इसको सीमित मत करिए, इसमें अन्य सुविधाएं भी बहुत सारी आती है। जैसे स्वेच्छा निधि की बात अभी हो रही थी, 15 लाख रुपए मिलता है विधायक को एक साल में अपने विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने का। जैसे आप बोल रहे हैं कि जब आप क्षेत्र में जाते हैं तो आपको वहां पर लोगों से अपेक्षाएं होती है, तो बिल्कुल सही बात है। कई बार हम व्यक्तिगत रूप से मदद करने, किसी को आर्थिक सहायता करते हैं हम लोग, तो इसी निधि से होता है। तो जो ये कमेटी बनती है उसी के अंदर ये सारी चीजें तय होती है कि केवल 15 लाख, आज आप कल्पना कर सकते हैं कि विधानसभा क्षेत्र का दायरा इतना ज्यादा बढ़ गया, लोगों की अपेक्षा इतनी ज्यादा बढ़ गई है, तो इन सब निधि का बढ़ना जो है वो यही कमेटी तय करती है। इसके अलावा भी जो चीजें हैं, लेकिन चूंकि अभी जब भी इस कमेटी की बात आती है तो केवल विधायकों के वेतन और भत्तों तक ही सीमित कर दिया जाता है। विधायक निधि और अन्य सुविधाएं जो विधायकों को मिलती, उन सब चीजों की चर्चाएं भी इस कमेटी में होती है। तो ये सब चीजें तो समय के अनुसार, चलिए समय के अनुसार होगा, क्या होगा, कितना बढ़ेगा, लेकिन आप लोग अपनी आप जिस कमेटी में हैं आप लोग अपनी एक अनुशंसा करेंगे, उसके बाद चीजें आगे बढ़ेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। पर जब जब माननीयों का वेतन भत्ता बढ़ता है तो लोगों की निगाहें उस पर लग जाती है, और फिर सवाल ये उठने लगते हैं कि आप जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए, फिर वेतन भत्तों की जरूरत क्या है, जनता की सेवा के लिए आप आए। लेकिन चीजें बदल रही है। एक दौर अलग रहा करता था जब विधायक साइकिल से घूमा करता था, लेकिन आजकल तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपके पास गाड़ी कितनी बड़ी है। और आपको याद होगा कि 6, 7, 8 महीने बाद सब कुछ बदलने लगता है। अब वो कहाँ से गाड़ी आती, कहाँ से क्या आती, और इसीलिए तो फिर आंखों के किरकिरी भी बन जाते, सवाल भी खड़े होते। हम नहीं कहते कि सभी विधायक इस तरह काम करते हों, कई विधायक हैं जो लगातार जनता की सेवा में लगे हैं, लेकिन अब माननीयों का फिर एक बार बल्ले बल्ले की तैयारी है। तैयारी ये है कि वेतन भत्ते बढ़ाए जाए, कितने बढ़ेंगे, क्या अनुशंसा होती है, कमेटी बना दी गई, नजर इस पर रहेगी। पर यह चर्चा का विषय जरूर बना रहेगा जब तक कि अनुशंसा ना हो जाए। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ND24 पर।